नमः शिवाय। शिव भक्तों, तो आज हम सुनेंगे शिव पुराण में आने वाली चंचूला के वैराग्य की कथा का दूसरा भाग। चंचूला की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण ने उसे शिव पुराण की कथा सुनाई। उस परम उत्तम कथा को सुनकर ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव ने अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सच्चे स्वरूप का चिंतन होने लगा। उसके बाद समय पूरा होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचूला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से युक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचूला उस विमान पर बैठ गई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूपिणी दिव्यात्रा हो गई थी। दिव्य अंग उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरवर्णा देवी शोभा युक्त दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्र आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों की भांति प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने बाएं भाग में गौरी देवी को बैठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौरी थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचूला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान शिव को बार बार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष के युक्त और विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रु की अविरत धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारण की हुई बिंदु प्रिय चंचूला को प्रेमपूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योतिर्मय सनातन गाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी।